सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां सुबह और रात के समय ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। घना कोहरा कई इलाकों में छाया हुआ है, दृश्यता कम हो रही है, सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, ठंडी हवाएं हड्डियों तक असर कर रही हैं। पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी क्षेत्रों का तापमान नीचे गिरा दिया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों की जरूरत बढ़ गई है। मौसम में नमी बढ़ने के कारण ठंड ज्यादा चुभ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा और शाम को तेज ठंडी हवा देखने को मिल रही है। खेतों में खड़ी फसलों पर ओस की परत जम रही है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में तापमान में और गिरावट संभव है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जहां मौसम पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हवा की गति तेज हो गई है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मौसम का यह उतार चढ़ाव सेहत के लिए चुनौती बन सकता है। पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में मौसम ने अचानक रुख बदला है। समुद्री हवाओं के असर से नमी बढ़ गई है। तटीय क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कहीं तेज बारिश तो कहीं रुक रुक कर फुहारें गिर रही हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ समय तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम के कई इलाकों में मौसम नम बना हुआ है। बादलों के कारण धूप कम निकल रही है, हवा में ठंडक घुल गई है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज। एक मजबूत एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो नमी को जमीन के करीब रोके हुए है। इसी वजह से सूरज की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं और दिन का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। यदि हवा की गति में सुधार होता है और पछुआ हवाएं तेज चलती हैं, तभी इस कोहरे की चादर के फटने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिनों तक अधिकांश राज्यों में धूप निकलने की संभावना बहुत ही कम जताई जा रही है, और अगर धूप निकलती भी है तो वह बहुत ही हल्की और बेअसर होगी, जिससे ठिठुरन से कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है। इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जो पूरे मैदानी इलाकों के मौसम को बदलने वाला है। इस विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह बारिश होती है तो कोहरा तो साफ हो जाएगा, लेकिन वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से गलन और ज्यादा बढ़ जाएगी। बारिश का यह दौर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच सकता है, जिससे शीत लहर का प्रकोप और अधिक कष्टदायक हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा, क्योंकि वहां से आने वाली बर्फीली हवाएं मैदानी क्षेत्रों को फ्रीजर की तरह ठंडा कर देंगी। बारिश के कारण फसलों को होने वाले फायदे और नुकसान पर भी नजर डाली जा रही है। जहां एक ओर गेहूं की फसल के लिए हल्की बूंदाबांदी अमृत समान मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर ओले गिरते हैं तो तैयार खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए लोग खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। शहरी इलाकों में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे यातायात और अधिक प्रभावित होगा। पहले से ही कोहरे की वजह से ट्रेनें और बसें लेट चल रही हैं, और अब बारिश सड़कों पर फिसलन पैदा कर देगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। सूरज के न निकलने से सोलर पैनलों के माध्यम से बिजली उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भी समस्या आ रही है, और सौर ऊर्जा पर निर्भर वाले दिनों में सर्दी का सितम और भी गहरा सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे की चादर इतनी घनी है कि दिन के समय भी गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतें। विशेष रूप से रात के समय यात्रा करने से बचें, क्योंकि दृश्यता कम होने के कारण जोखिम बहुत बढ़ जाता है। स्थानीय नगर निगमों द्वारा जगह
जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और गरीब तबके के लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं ताकि इस जानलेवा ठंड से किसी की जान न जाए। स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है और इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस मौसम में रक्तचाप बढ़ने और हार्ट अटैक के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जाती है। खानपान को लेकर भी डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग ताज़ा और गर्म भोजन करें तथा शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें। किसानों के लिए यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लगातार गिरता तापमान उनकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। सरसों की फसल में फूल आने के समय पाला पड़ना पैदावार को कम कर सकता है, इसलिए किसान अपने स्तर पर खेतों के किनारों पर धुआं कर रहे हैं ताकि तापमान को थोड़ा नियंत्रित रखा जा सके। बिजली विभाग पर भी इस समय अतिरिक्त बोझ है, क्योंकि हीटिंग उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग से ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती की खबरें भी मिल रही हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर भी ठंड के साथ मिलकर और अधिक खतरनाक हो गया है, क्योंकि कोहरा और धुआं मिलकर स्मॉग बना रहे हैं, जो सांस के मरीजों के लिए बेहद घातक है। शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राइमरी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि पश्चिमी विक्षोभ इसी तरह सक्रिय रहा तो आने वाले हफ्ते में ओलावृष्टि की भी संभावना बन सकती है, जिससे सर्दी का एहसास और भी तीखा हो जाएगा। बाजारों में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है, जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है और लोग अपने घरों की गर्मी में दुबक जाते हैं। पर्यटन स्थलों पर हाल मौसम में रक्तचाप बढ़ने और हार्ट अटैक के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जाती है। खानपान को लेकर भी डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग ताज़ा और गर्म भोजन करें तथा शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें। किसानों के लिए यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लगातार गिरता तापमान उनकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। सरसों की फसल में फूल आने के समय पाला पड़ना पैदावार को कम कर सकता है, इसलिए किसान अपने स्तर पर खेतों के किनारों पर धुआं कर रहे हैं ताकि तापमान को थोड़ा नियंत्रित रखा जा सके। बिजली विभाग पर भी इस समय अतिरिक्त बोझ है, क्योंकि हीटिंग उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग से ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती की खबरें भी मिल रही हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर भी ठंड के साथ मिलकर और अधिक खतरनाक हो गया है, क्योंकि कोहरा और धुआं मिलकर स्मॉग बना रहे हैं, जो सांस के मरीजों के लिए बेहद घातक है। शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राइमरी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि पश्चिमी विक्षोभ इसी तरह सक्रिय रहा तो आने वाले हफ्ते में ओलावृष्टि की भी संभावना बन सकती है, जिससे सर्दी का एहसास और भी तीखा हो जाएगा। बाजारों में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है, जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है और लोग अपने घरों की गर्मी में दुबक जाते हैं। पर्यटन स्थलों पर हालांकि सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, जो बर्फबारी का आनंद लेने पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी रास्तों के बंद होने से पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है ताकि वे किसी भी अनहोनी से बच सकें। मौसम का यह मिजाज अभी कुछ और दिनों तक ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है, इसलिए सभी को सतर्क रहने और एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है ताकि इस कठिन मौसम को सुरक्षित रूप से पार किया जा सके। आने वाले दिनों में धूप निकलने की संभावना बहुत कम जताई गई है, जिसका अर्थ है कि दिन के तापमान में भी भारी गिरावट बनी रहेगी और ठिठुरन से राहत मिलने के आसार अभी दूर नजर आते हैं। ठंड की यह मार अब केवल एक मौसम की बात नहीं रही, बल्कि यह एक प्राकृतिक आपदा का रूप सक्रिय होने की संभावना है, जिससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यदि बारिश होती है तो कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन कनकनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग लगातार उपग्रह चित्रों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर शहरों के मुकाबले अधिक देखा जा रहा है, जहां खुले मैदानों की वजह से बर्फीली हवाएं सीधे घरों के भीतर तक महसूस की जा रही हैं। पशुपालकों को भी अपने पशुओं के लिए चारे और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है, क्योंकि पशु भी इस कड़ाके की ठंड की चपेट में आकर बीमार पड़ सकते हैं। बिजली की मांग में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि लोग कमरों को गर्म रखने के लिए हीटर और गीजर का अधिक उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह मौसम न केवल चुनौती लेकर आया है, बल्कि सावधानी और सतर्कता की भी मांग करता है। जब तक धूप नहीं निकलती तब तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आती है। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूल और कॉलेजों के समय में बदलाव किया गया है या कई स्थानों पर शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिए गए हैं ताकि छात्रों को कड़ाके की ठंड में घर से बाहर न निकलना पड़े। हर साल की तरह इस बार भी
दिसंबर का आखिरी सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ ठंड दर्ज कर रहा है, जो आने वाले जनवरी महीने के और भी सर्द होने। ठंड का यह सिलसिला केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब तटीय क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगा है, जिसके कारण ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर रुख कर रही हैं। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में हो रही निरंतर बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और भी गहरा सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे की चादर इतनी घनी है कि दिन के समय भी गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना